क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था संविधान क्यों और कैसे। हमने हमारी जो पिछली क्लासें थी उसमें हमने देखा कि संविधान क्या है, संविधान का निर्माण क्यों हुआ, इसके बारे में भी हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हम बात कर चुके हैं। आज की क्लास में जैसे आपकी बुक में इन्होंने जब हमारा लेसन शुरू होता है तभी लिख रखा है कि एक तो इन्होंने बात कही है संविधान क्यों, तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि संविधान का निर्माण क्यों हुआ, संविधान क्या होता है, एक बात इन्होंने ये कही है, तब हम संविधान क्या होता है इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। अब एक ये बात करते हैं हमारी बुक में कि संविधान कैसे बनाया गया भारत का, तो उसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज़ाद देश को ज़रूरत थी कि अपने कानून की, क्योंकि आज़ादी पा लेना ही सब कुछ नहीं होता है जब तक कि हमारे खुद के नियम व कानून हमारे देश को संचालित ना करें। हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त कर ली थी, आप सबको पता है। और आज़ादी प्राप्त करने के बाद हमारे देश में ये ज़रूरत थी कि हमारे खुद के नियम और कानून हो, क्योंकि जो पहले व्यवस्था थी वो अंग्रेज़ों की थी। तो अभी हमारे नियम और कानून बनाने के लिए हमारे देश में अपना खुद का संविधान बनाने की ज़रूरत थी, इसलिए भारत का खुद का संविधान बनाया गया। संविधान को बनाने में भारत को कई अड़चनों का सामना करना पड़ा, यानी फिर आज़ाद भारत को अपना संविधान बनाने की ज़रूरत हुई और हमारा खुद का संविधान बनाया गया, और इसके लिए हमें कई अड़चनों का सामना, कई मुसीबतें आई। भारत का संविधान, देश के आज़ाद होने के कई साल पहले से ही संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, यानी जब हमें लगने लगा कि अब हमें हमारा देश आज़ाद कराना है तो उसी समय कई साल पहले ही हमने हमारे देश का संविधान बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। हमारे देशवासियों ने, हमारे देश के भक्तों ने, देशभक्तों ने 1857 की क्रांति के बाकी सिपाहियों ने भारत का संविधान बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक भारत का संविधान बनता उससे पहले ही उनका विद्रोह समाप्त हो गया, जिसके कारण संविधान बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। यानी देखिए जब आज़ाद हुआ भारत 1947 में, यानी 1857 की क्रांति हुई थी, आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, 8th में, 9th में, 10th में 1857 की क्रांति हमने भी पढ़ा है। जब हमने भारत के राष्ट्रीय उदय के कारण उसमें 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ चुके हैं थोड़ा। तो 1857 की क्रांति के समय हमारे देशभक्तों ने सोचा कि हमारा क्या बनना चाहिए, एक खुद का संविधान बनना चाहिए, परंतु विद्रोह समाप्त होने के कारण ये प्रक्रिया क्या नहीं हो पाई, पूर्ण नहीं हो पाई। अब देखिए अंग्रेजों ने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था। भारतवासियों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया, लेकिन देशवासियों की सोच ने काफ़ी हटकर था, और यही कारण था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच काफ़ी दूरियां पैदा होने लगी। डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में सभी पार्टियों की सहमति से संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। देखो 1935 का अधिनियम आपने पढ़ा होगा। 1935 का अधिनियम था तो भारतवासियों को लग रहा था कि इससे भारत में सुधार की कुछ व्यवस्था होगी, परंतु भारत में सुधार की कोई व्यवस्था अंग्रेजों ने की नहीं। ठीक है, उसके बाद भारतीयवासियों को पहले उनको लग रहा था कि 1935 का जो आपने पढ़ा होगा 1909 के अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1873 का, 1872 में कई अधिनियम इन्होंने पारित किए थे अंग्रेजों ने, परंतु फिर पहले तो इनसे आशा की जाती थी कि ये हमारे यहाँ अच्छा शासन व्यवस्था करे, परंतु उन्होंने नहीं की। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन, वो चलने लगा, तो 1935 का अधिनियम आया तो भारतवासियों को लगा कि इस एक्ट में वो हमारे यहाँ अच्छी व्यवस्था करेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। हमारी उम्मीदों पे 1% भी 1935 का अधिनियम खरा नहीं उतरा, बल्कि उन्होंने क्या की, फूट डालो राज करो की नीति अपना ली थी अंग्रेजों ने, और फिर मुस्लिम लीग और अंग्रेज जो कांग्रेस थी उनके बीच में खींचाताना पैदा हो गई थी। फिर 1845 में तेज बहादुर ने सभी की सहमति पर एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, यानी सबसे पहले 1945 में एक छोटा सा संविधान का प्रारूप तैयार करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। अब देखिए, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज के कारण भारत पर राज करने वाला सपना अंग्रेजों का पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था। इसी दिनों विंस्टन चर्चिल जो कि प्रधानमंत्री थे,
चुनाव में उनकी हार हो गई और नए प्रधानमंत्री बने एटली प्रधानमंत्री बने। कलेक्ट एटली ने मुस्लिम लीग और नए संविधान को अलग अधिकार देने पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उनके कैबिनेट के 3 मंत्री हिंदुस्तान भेजे गए। देखो हम बात कर रहे हैं, ये जो विंस्टन चर्चिल थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ आपको पता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, फिर आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हुआ। इसके कारण अंग्रेज़ों को अब लगने लग गया था कि भारत में क्या नहीं कर पाएंगे वो, अब जितने साल उन्होंने राज कर लिया है अब वो उतना राज यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति उनको पता थी। फिर इसके अलावा भी क्या हुआ, इसी दिनों विंस्टन चर्चिल जो कि प्रधानमंत्री चुनाव में हार गए और उसके बाद में कौन प्रधानमंत्री बना, क्लेमेंट एटली, है ना। उन्होंने 3 जनों को भारत में भेजा, अपने मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्री को, और मुस्लिम लीग और नए संविधान को अलग अधिकार देने पर काम करना शुरू किया, जिससे चलते उनके कैबिनेट के 3 मंत्री हिंदुस्तान भेजे गए। और जो मुस्लिम लीग पर काम करने में उनको करने के, क्योंकि इनको आपको पता था कि अंग्रेज़ों का सबसे, अगर वो फूट डालो राज करो की नीति नहीं अपनाते तो 200 साल तक वो हमारे यहाँ क्या नहीं कर पाते, शासन नहीं कर पाते। इस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम लीग को, लिंग थी उसको थोड़ा नए अधिकार दे दिए ताकि वो क्या रहे, इनका हिंदू और मुसलमानों में आपस में झगड़ा होता रहे। इस प्रकार की इनकी बात हुई थी। इस कैबिनेट मिशन के रूप में जाना गया। शिमला में बैठक की शुरुआत हुई। कांग्रेस की तरफ से अनेक उनके अध्यक्ष मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मंत्री जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खां और वही मुस्लिम लीग के लियाकत अली खां जिन्ना, नवाब इस्लाम खां, सरदार निश्तर और रजवाड़ों की तरफ से नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह की बैठक में शामिल हुए, लेकिन इस बैठक का निष्कर्ष नहीं निकल पाया, अतः कैबिनेट मिशन असफल रहा। लेकिन कुछ समय बाद दोबारा से बातचीत हुई और 16 जून 1946 को प्रस्ताव पारित हुआ कि दोनों देशों को विभाजित कर दिया जाए। इसके बाद नया संविधान बनना तय हुआ। अब क्या हुआ आपको पता है, आपने कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा होगा। जैसा कि अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको कहा था कि किसने, जो ये एटली थे, इन्होंने किसको भेजा, एक अपने 3 कैबिनेट को भेजा, जिसे हमने क्या कहा, कैबिनेट मिशन कहा। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कैबिनेट, क्योंकि आपको पता था हिंदू मुसलमान झगड़े होने लगे, चारों ओर आतंकवाद फैलने लगा, आपने पढ़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में फिर एक बैठक हुई, कहाँ हुई थी, वो शिमला में हुई थी। ठीक है, जिसे हम कैबिनेट मिशन के रूप में जानते हैं। शिमला में ये बैठक की गई। कांग्रेस की तरफ से कौन अध्यक्षता कर रहे थे, मौलाना आज़ाद और सरदार भाई पटेल, इन सब लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता था, ये सब उसमें शामिल हुए। मुस्लिम लीग में लियाकत अली, जिन्ना और ये बड़े बड़े सरदार निश्तर, रजवाड़ों की तरफ से मोहम्मद हमीदुल्लाह, ये सब लोग शामिल हुए। और लास्ट में क्या निकलता है, इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि भारत को क्या कर दिया जाए, 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए। 2 टुकड़ों में विभाजित करने के बाद नया संविधान बनेगा, इस प्रकार की बात हुई थी। देखो आपको पता है संविधान सभा का निर्माण हुआ था। जो संविधान सभा बनी थी वो भारत के प्रतिनिधि, जनता ने ही प्रतिनिधि भेजे थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम इसकी जो हम कह रहे हैं कि भाई किस प्रकार आज़ाद होने के बाद हम एक नए संविधान की बात हुई, किस प्रकार कैबिनेट मिशन आया, इन सब के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। आगे देखिए, भारत का संविधान सभा पहली बार 19 दिसंबर 1946 को एकत्रित हुई। इस सभा के सभी नेता मौजूद हुए, लेकिन कायदे से आजम मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी मौजूद नहीं थे। संविधान सभा के कार्यवाही अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया, क्योंकि सच्चिदानंद सबसे सीनियर थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में चुना गया। देखिए, जब अभी तक क्या हुआ, अभी भारत और हिंदुस्तान अलग अलग नहीं हुए हैं, इनके बंटवारे नहीं हुए। संविधान सभा बनने के लिए पहली सभा हुई थी वो कब हुई थी, 1947 को हुई थी। ठीक है, और इसमें सभी नेता आए थे। ठीक है, और सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो के रूप में कौन थे, सच्चिदानंद को चुना गया। ठीक है, और
मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी यहाँ पे नहीं आए थे। सच्चिदानंद सबसे सीनियर थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक है, यहाँ तक बात हो चुकी है। फिर भी देखो, हमें पता था कि हमारा देश अब बंटवारा होगा, जैसे कि हमने पहले बात कर चुकी है। फिर भी बंटवारा कब हुआ था, 1947 को हुआ था, 14 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आपको पता है इस बात का। तो उससे पहले की बात कर रहे हैं हम 1946 की, जब पहली बार संविधान की क्या हुई थी, सभा हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में और भी बात है, जैसे कि संविधान जो सदस्य कैसे गए थे, इन सब के बारे में जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।